गाइस वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। और आज हमारा पॉडकास्ट हमारे दोस्त प्रेजेंस है। ये है अनुराधा और ये है कांक्षा। हाय गाइस। हाय गाइस। तो हमारे पॉडकास्ट का नाम है द अर्बन डिवास और ये फर्स्ट पॉडकास्ट है एवर अभी। और अभी बहुत सारे आएंगे तो हम कुछ भी रैंडम टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ भी हम डिस्कशन करेंगे और हो सकता है वो आपकी लाइफ में यूज़ हो। और आप कमेंट करके बताना कौन सा बेस्ट पार्ट था ना। हाँ बता। और 20 में से 18 मिनट मुझे लग रहा है हंस के निकलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कोई भी किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन चलो मैं पूछती हूँ कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव लाइक टू योर यंगर सेल्फ, या फिर जो अभी जो लोग यंग हैं, लड़कियां हैं, स्ट्रगल करते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में। कितने ही हैं? मतलब 18 से ऊपर। मतलब मुझे लगता है असली स्ट्रगल कॉलेज में ही शुरू होता है, जब आप 18 के ऊपर हो जाते हो। उससे पहले तो अलग ही स्ट्रगल रहता है, बट 18 के बाद रियलिटी हिट करती है। जब आप सोसाइटी में जाते हो आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है। तो आप क्या एडवाइस देंगी? So, is it an advice for my younger self? A Yeah. message to myself or to the message to the viewers? No, message to yourself. It can be the message to your viewers, na? Same thing. So what you can give, like? I would give maybe you should travel more. Yeah, Okay. before you get into the commitments. But उसके लिए तो पैसा चाहिए. From where? earn करो. Travel करो. 18 के बाद earn करो, travel करो. हाँ, मतलब before you get locked into your family life, जो marriage है या kids है, अच्छा, travel. ओके, ऐसा, सो हाँ. maybe it's advice कि जो अभी अर्न कर रहा है उसके लिए भी। हाँ. हाँ, क्योंकि मतलब कॉलेज में मान लो बहुत लोगों को इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती है, बट इफ यू वंस स्टार्ट अर्निंग, ट्रैवल विल बी लाइक योर कंसिडर ट्रैवल योर टॉप प्रायोरिटी, राइट? Yes. सो वेयर आप कहाँ ट्रैवल किया था? हाँ, travel. ट्रैवल एडवाइस कि मतलब So I would want to give myself, the younger myself, that I could have traveled more, right? And second would be have fun, focus on your health. वो तो हमें अभी भी करना चाहिए, फोकस ऑन हेल्थ। अभी ज़्यादा करना चाहिए। हाँ सच में अभी तो ज़्यादा लगी हुई है। अच्छा ठीक है, तो आकांक्षा आप क्या एडवाइस दोगे? यार मैं तो ये एडवाइस दूंगी कि आई थिंक 18 एंड अबव इज़ द टाइम जब देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। ठीक है, अवॉइड दोज डिस्ट्रैक्शंस एंड आई थिंक बी मोर फोकस्ड ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। हाँ, बट उसमें एंजॉय करने का भी तो ज़्यादा मौका मिलता है। सो देयर आर वेज टू एंजॉय योरसेल्फ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फोकस के चक्कर में आप लाइफ नहीं एंजॉय करो, बट अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एज मच एज पॉसिबल। आई मीन जस्ट नो कि आपको क्या चाहिए एंड फोकस ऑन योर गोल। करियर पे, क्योंकि एक बार करियर बन गया तो फिर उसके बाद आप उसको ये नहीं कर सकते। कैन बी करियर, इट कैन बी परस्यूइंग एनी हॉबी, इट कैन बी एनीथिंग, बट जो भी है फोकस करो एंड हाँ जस्ट you should be able to differentiate कि what is right and what is wrong for you. So हाँ, थोड़ा अपने आप बह मत जाओ, ऐसे बह मत जाओ, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, अपने करियर, अपने गोल्स, पढ़ाई, जॉब। और आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, मैं तो कहूँगी सबको एक सोशल मीडिया बेस तो बना लेना। हमारे टाइम पे तो फिर भी इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। आई थिंक अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो जस्ट अवॉइड देम as much as Actually, possible. for 18 plus, I would say especially for them, don't take heartbreaks and breakups too seriously. कि लाइफ खत्म हो गई, मतलब ब्रेकअप हो गया तो मेरी लाइफ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। Usually the revenge is on yourself. You're wasting your time and mind on it. नहीं तो you are taking the revenge on that person, and there is no use of you stalking that person anymore. So I think कुछ revenge लेना ही नहीं है. I think the best revenge is just come out of it and success. हाँ, come out of it and focus on your career or on your goals all the more. Focus on your life. I think that is the best revenge. Yeah, and when you fast forward it 10-20 years, you would definitely feel I had wasted my time thinking about so and so issues or उससे अच्छा मैं अपना करियर पे फोकस करके कुछ बन जाती, फालतू में Again a distraction. हाँ, डिस्ट्रैक्शन की जगह। हाँ ठीक है, तो मैं क्या एडवाइस दूंगी? हाँ, मैं एक तो अनु एकदम सही बोल रही है, ट्रैवल तो करना चाहिए यार। जब आप अर्न करते हो तो प्लीज़ ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, क्योंकि बाद में तो आप बहुत लिमिटेड हो जाते हो। बट हाँ, मैं ट्रस्ट को लेके कहूँगी कि हम ना बहुत ईजिली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि अरे यार ये तो बहुत हमारा हेल्प करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो प्लीज़ सब पे ट्रस्ट मत करो, सबके काम मत करो, क्योंकि बहुत धोखा मिलता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा धोखे खाए अपनी ज़िंदगी में। सच में इतने फ्रेंड्स से, मतलब मैंने पता नहीं क्या क्या किया है। और धोखे तो हम अभी भी खा जाते हैं। धोखे हम अभी भी खा रहे हैं, बट अपना
टाइम वेस्ट मत करो उसके लिए कि आप एक फ्रेंड के पीछे पड़े हो, पागल हो रखे हो, सब उसकी हेल्प कर रहे हो और बाद में पता चला वो तो चला गया, आपका काट रही है तेरा और मतलब सच में आप चले गए और आपका टाइम वेस्ट हुआ अलग। इससे सच में इसने भी सही बोला। वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, मुझे तो लगता है कि वो भी एक लर्निंग है, एक एक्सपीरियंस है कि आपको कैसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए, व्हाट इज द रेड फ्लैग, ये सब अगर रेड सिग्नल्स हैं डोंट फॉल फॉर देम, डोंट फॉल इन द ट्रैप। अगर आप देख रहे हो कि रेड फ्लैग्स जा रहे हैं तो आप वहां से निकल लो। और हाँ, अपने करियर को या इन चीज़ों को सेक्रीफाइस मत करो, अपनी स्टडीज सेक्रीफाइस मत करो कि दोस्त सच में मतलब स्टार्टिंग में बहुत होते हैं। अब हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारे इतने कम हो गए कि हम फिंगर्स पे गिन सकते हैं कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं और कौन हमारे बारे में सही सोचते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ पे टाइम मत करो मेरे हिसाब से। तो ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। So what would be your message for someone who is going to plan for a baby, mothers to be? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे कि लाइक अगर कोई टू बी मदर बनने वाली है और तो आप उसके लिए, यार मेरा मैसेज तो रहेगा कि प्लीज़ किसी की बात पर विश्वास मत करो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग आपको आते हैं प्रेगनेंसी में एडवाइस देने की, अरे मैंने तो अपने ज़माने में क्या क्या काम किया है, मैंने तो हाथ से झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, दीवारें घिस के चमका दी है प्रेगनेंसी में, वो पुशअप होता है, वो स्क्वाट्स होता है। और प्लीज़ यार अपनी बॉडी के बारे में सोचो कि मैं सच में उल्लू थी, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं लोगों के सुन के अरे यार ये तो एक्सरसाइज करती थी, मैं तो बेड से नहीं उठ पा रही, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो सबकी बॉडी अलग होती है यार, सबकी एज अलग होती है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी की सुनो, जो आपकी बॉडी बोल रही है ना कि यार तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हालत ख़राब है, जाके सो जाओ, कोई बात नहीं, 9 महीने की बात है, उसके बाद कर लेना यार, ज़िंदगी पड़ी है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस समय कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, फर्स्ट 3 मंथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप वो लाइफ भर अपने रिग्रेट पे चला जाता है, तो वो मत करो। एंड ऑल्सो सबकी प्रेगनेंसी ना बहुत डिफरेंट है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक इंसान को जो हो रहा है वो आपको भी होगा। तो एवरी पर्सन हैज डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट सिम्टम्स, और बेसिकली जो भी आपको मन कर रहा है आप करो, जस्ट डोंट पुट एक्सर्शन ऑन योरसेल्फ। एंड मेरे ख्याल से आजकल वो भी है बहुत ज़्यादा कि एक सोसाइटल क्या बोलूँ मैं, नॉर्म्स भी नहीं, आई मीन मे बी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस या प्रेशर कि अरे वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है। एक तो ये चीज़ मैंने देखी, जो सेलिब्रिटीज़ की फोटो आती है ना हॉस्पिटल से निकलते हुए, एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने अभी एक बच्चा पैदा हुआ और वो एकदम डेंट पेंट हो गई, एकदम सुंदर निकल रहे होते हैं, और इधर हम कोई पकड़ के हमारा हाथ लेके जा रहा होता है कि गाड़ी में बैठा दे, घर चले जाए। तो प्लीज़ यार डोंट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स, गिव योरसेल्फ सम टाइम, आई थिंक यू विल हैव टाइम, बाद में भी यू कैन कम बैक इनटू शेप। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ कि ये भी करना है वो भी करना है, अरे उसने तो इतना वेट लॉस कर लिया, अरे ये सब प्लीज। आई थिंक मैंने तो It's absolutely important to keep the that's in fact healthy, I would say. हाँ तो उस ट्रैप में तो मत ही पड़ो यार। आप क्या दोगे अनु? I mean, be away from all the negativity and ये फालतू के gender discussions that happens, right? Male child, female child, है ना? तो you should totally, understand the logic behind it and stay away from this, and don't entertain the people who actually, draw attention to such topics. Let it be among your friends or family and relatives. Some people like ना, ओ आपका It all पेट starts इतना there, I निकला है feel. ना, अरे ये तो लड़का होगा, आप इतना खा रहे हो, अरे ये तो लड़की होगी। अरे भाई कुछ भी हो, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बस आप हेल्दी रहो और बच्चा हेल्दी रहे। आजकल तो ये इम्पोर्टेंट हो गया यार, सच में कितनी बीमारियां होती हैं। एंड प्लीज किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। Yeah. listen to your heart. Yes, from heart to heart. Okay, then what about one should have one child or two? Oh or my maybe God. 3? You This can have discussion endless. never ends. endless. It depends जितना upon मन you. चाहे करो, Yeah, it नहीं actually करना है depends मत upon करो। भाई मेरे 2 बच्चे और मेरे 2 सी सेक्शन हुआ है, ठीक है। तो मेरी तो उतने में ऐसी हालत खराब हो गई ना, और फिर मैंने देखा लोगों के मैसेजेस, अरे मेरा तो 4th सी सेक्शन है। 4th सी सेक्शन मतलब मैं सुन के मैं शॉक हो गई कि भाई कैसे कर रहे हैं। तो भाई वो आपका स्टेमिना है, आपकी मर्जी है। मेन It should be your choice. इट शुड बी लाइक गर्ल्स का चॉइस होना चाहिए। ये नहीं कि लड़का क्या बोल रहा है, आपका पति क्या बोल रहा है, आप उसकी फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं। क्योंकि भाई बच्चा आपको ये करना है, आपके पेट में रहने वाला है 9 महीने, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही झेलोगे, ठीक है। तो आप ही देखो भाई ना, आपका क्या कहना है?
See, I have come across some ladies who are taking toll, like मतलब ऐसे सबसे check कर रहे हैं कि should I go for the second one or not. जैसे अभी ये viral हो गया, अगर apartment में if majority are going for the second, they are going for the second, and if someone is not going for the second, so They will looks bully. like They could make a group and bully her. looks तेरा क्यों नहीं है दूसरा? like they are not able to decide what Digest. they needed as a couple, as an individual, as a family, right? But instead they are going on comparing. मतलब you know, all the cousins have done the second one, तो मुझे second one करनी चाहिए. And people have come to me and asked, why aren't you going for second one? Is it probably because of this? Is it probably because of that? Even strangers I have. Strangers को क्या मतलब है? हाँ, मतलब acquaintance, hi bye लो हाँ. कि what is your I mean, भाई मुझे देखना है, हाँ. तुम मेरे घर आके नहीं देखोगे ना, वो बच्चा नहीं, मुझे छोटा बाद में सा. समझ में आया कि she is confused to go for the second or not, इसलिए she is हाँ, and it appeared to be like you know a psychological, वो एक therapist है और मुझे समझा रही है कि why are you not going for second. Basically she was trying to convince herself हाँ, कि why तो I ना- should go, हाँ, and ये- she was weighing the consequences कि करूँगी तो क्या होगा, हाँ, नहीं मतलब करूँगी she तो was क्या होगा. unable to accept कि all three of us, like you know, my husband, my child and myself, three of us, we don't want to go for second. So she's unable to हाँ, accept it's it. like है ना? your family decision, your husband-wife decision, हाँ. because they have to like bear all the consequences. So I think और mainly like wife का कि उसे देखना. आप क्या बोलोगे? हाँ, I think same thing. ये तो I won't say कि ये केवल गर्ल का डिसीजन होना चाहिए. I think ये एक जॉइंट डिसीजन होना चाहिए. बट हाँ, you must put across your point कि भाई Priority. मुझे क्यों नहीं चाहिए. हाँ. At the same time, listen to your husband also कि क्यों उसे चाहिए. And if there is a difference of opinion, you have to make your partner understand कि why I don't want the second one. At the same time, you should listen why he wants the second one. But हाँ, again, I think pros and cons हर चीज़ के होते हैं. Weigh your options properly, correctly, mindfully, and then take a joint decision. ये ना केवल husband का होना चाहिए, ना केवल wife का होना चाहिए. फिर वो ऐसा हो जाता है कि बाद में उसको बोलना पड़ता है, अरे कि तुम्हारा तूने नहीं decision किया, था, हाँ, या फिर तो- कि तेरा डिसीजन था हाँ. इसीलिए मैंने किया. ऐसा नहीं होना चाहिए. If you are going for the second one, third one, whatever, हाँ. it should be a very conscious decision, and if you're not going, that also should be mutually agreed Correct. upon. You And should your body, respect यार. others' decision as well, प्लीज right? यार रिस्पेक्ट अदर डिसीजन कि अगर उनके एक भी बच्चे हाँ. नहीं है तो भाई उनकी मर्जी. उनकी मर्जी बहुत है, लोग हैं हाँ. जिनको If they नहीं want to चाहिए. choose a pet over the child, it's absolutely it's fine. I think fine. एक होता है ना, I think Indian society में एक है ना complete family. हाँ, हम दो मम्मा, हमारे दो. पापा. नहीं हम दो हमारे दो. Girl, boy. हाँ, और पता है दूसरी लड़की, अगर दो लड़कियां हो गई ना, जैसे हम लोग अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं यार. इनफैक्ट मेरी दो बेटी है. आई एम सो हैप्पी कि भैया बेटी है. बट ऐसा नहीं बोल रही हूँ जिसके लड़के हैं. भाई अच्छी बात है, लड़के होने चाहिए. एंड एक बार मैं सोसाइटी के लिफ्ट में जा रही हूँ और एक आंटी आके, ओ दो लड़कियाँ, ऐसे मुंह बना के. मैंने कहा मतलब खुद आप एक लड़की होके, औरत होके आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? भाई मेरी मर्जी, मैं खुश हूँ भाई अपने बच्चों से. तो ये आपका डिसीजन हो चाहिए. मेरे दो बच्चे हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि कभी ना कभी हो मेरे फ्यूचर में 5 साल 6 साल बाद. बट ठीक है, अभी है तो सही है. तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए. और आपका हाँ हस्बैंड और वाइफ मिलके क्या है. मतलब this should not be, you should not get carried away. हाँ. Oh my कि God, अरे- सब कर रहे हैं अरे तो मेरी नानी मुझे भी अरे मेरी करना मम्मी है. बोल रही है या मेरी सास बोल रही है कि हाँ. कर लो तो कर लेना चाहिए. एक भाई प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए. प्रेशर वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए. This is not a competition. At हाँ. the end of the day, आपको कि मैं you have आकांक्षा to- से compete करूँ. अरे इसके तो एक, मेरे कैसे, मैं तो 2 करूंगी. कोई हेल्प करने नहीं आता है. सही में. डोंट फॉल फॉर द ट्रैप. पैदा तू कर ले, पाल हम लेंगे. पालना भी आप ही को है. ये तो बहुत बड़ा, सच में इतना बड़ा झूठ है ना. पैदा तू कर ले, पाल हम लेंगे. भाई पैदा भी तुम्हें करना पड़ेगा, पालना भी तुम्हें पड़ेगा. कुछ भी कर लो, लोगों को रख लो, बाहर की हेल्प ले लो प्लीज. बट इट्स अ मिथ. हाँ. Moving on to हो गया बहुत फैमिली Question. वाला डिस्कशन. हाँ, अब कुछ करियर या फिर कुछ नहीं, traveling. हाँ, yes. So it's a fun part. what is your favorite destination? Your ideal Yes, destination. मेरी तो आइडियल डेस्टिनेशन है भाई एकदम. तेरी beach तो ideal हो. destination actually हाँ. बनी हुई है. बीच होना चाहिए बहुत अच्छी, जहाँ पे वेव्स की आवाज़ आ रही हो. वहाँ पे मैं एक बुक लेके पढ़ी रहूँ और खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें हो वहाँ पे, वैरायटी में खाऊँ, बुक पढ़ूँ, सनबेथ करूँ और सोलो बस. सोलो की बात कर रही है. हाँ. लाइक शशांक भी नहीं होगा. नहीं.
नहीं शशांक हो बट वो अपना उधर कहीं हो और मैं अपना इधर। मुझे सच में समंदर के किनारे बुक पढ़ना, एक कॉफी और एक बुक पढ़ना मुझे इतना पसंद है कि बस मैं पढ़ी रहूँ, वहाँ वॉक करूँ, कुछ भी करूँ, घर बनाऊँ बालू में, बस वो मेरी ड्रीम वेकेशन है सच में, बालू लेके सैंड लेके तो वो मुझे बहुत पसंद है यार, बस चिल करो। हाँ आपकी क्या है? नहीं पहले उसकी अनु की। हाँ अनु की है। Yeah, even I would prefer to go for a beach vacation. अगर वो relaxing है तो beach vacation. हाँ If not, I want to explore and see around the new places, new cities. Okay. न्यू फूड नए ट्राई करना हाँ। पसंद है? यू वांटेड टू ट्राई लाइक न्यू वैरायटी ऑफ New varieties, but जो भी available है vegetarian में. हाँ। So I am not fussy about the food because whatever vegetarians get as an option, I am comfortable. पराठा हाँ. सब्जी पूरी Not सब्जी fussy about it. I can manage, but I want to see the places. Like it could be even something like caves or यूरोप monuments. लंदन। ओह मॉन्यूमेंट्स लाइक हाँ इंडिया के अंदर भी चलेगा. तब तो मतलब- पिरामिड इजिप्ट वो सब हाँ उतना type दूर के का तो मैंने नहीं सोचा. Like आसपास. हिस्टोरिकल माउंटेन सोचना है तो कहीं भी सोच सकते हैं। हाँ definitely why हाँ. not. हाँ any day if I want to explore something like monuments and historical places. Pisa. To see the architecture and all. Otherwise yes to relax any day beach. But मेरा एक condition है कि I cannot tolerate infants and toddlers. मेरे बगल में बैठ के जिसका एक इन्फेंट एक टॉडलर है। I'm not planning with you तो I can say it to you. I'm not going with you। तो हाँ हाँ तो yes let your infant and toddlers grow up. I will definitely plan नहीं it तो with you. मतलब उनके साथ तुझे नहीं जाना है या उस ग्रुप में यू डोंट वांट नहीं तो I am comfortable with my नहीं यार, family ये तो है। solo. Because even I didn't take my child, you know that. ये तो है। I अगर was आपको very देखो clear. एक्सप्लोर करनी है चीजें, आप बच्चों के साथ तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे क्योंकि बच्चे मतलब आधे घंटे घूमेंगे और इतने परेशान हो जाएंगे कि बच्चों के साथ तो वेकेशन यही कि अच्छा सा एयरबीएनबी बुक करो और वहीं पे पड़े रहो बस। हाँ। और कुछ मत करो, वहां से आसपास चीजें देखो, व्यू देखो और कुछ नहीं कर सकते। एक्सप्लोर तो बिल्कुल नहीं। Explore तो नहीं. बहुत tough Beach है। vacation that's still हाँ, possible. that is ठीक है? possible. And when I had my child in that phase, I chose the families who also had similar age group, so that you know the children are also of the same age More group, now. right? Abhi now I was waiting for my child to grow up so that I can explore these UNESCO or monuments wow. or architecture, हाँ. right? So if I want to go to a north heritage place, walk you can try, northeast, na? हाँ, तो Heritage now I walk was thing. waiting for my child and I'm looking forward to take her so that food and all can be managed. Time will Yeah, not ये go तो in है। feeding them, changing their diapers. तो इसी के लिए I don't prefer to plan with a group of friends who have toddlers. If at all I have ये to तो है। travel with them, I choose farmhouse या हाँ, resort. हाँ, तो हाँ, टाइम हाँ। पास हो ही जाएगा. हाँ ये तो है यार। अगर आप इनफैक्ट आपके बच्चे हो तो प्लीज आप कपल और सिंगल्स के साथ तो बिल्कुल मत जाओ। वो मतलब क्योंकि वो नेक्स्ट क्योंकि उनके नहीं है ना तो उनको नहीं पता कि क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ठीक है तो वो अलग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर आप बच्चों को मैनेज करोगे या उनको? इससे जब अकेले जाओ आपके बच्चे तो या फैमिली जो समझ सके। ठीक है ऐसा नहीं कि आई एम blaming others. It's because my own child was very fussy यार. And my husband नहीं, is नहीं, ये also तो है। fussy. तो इसीलिए मुझे I had to wait. दोनों बच्चे। दोनों को हैंडल हाँ। करना टफ है। नहीं यार सच में यार फजी वाला चीज तो है, ये रियलिटी है। मतलब मेरी बेटी तो बीमार पड़ जाती जाके तो मतलब ऐसा हो जाता है कि उसको देखने में चला जाता है टाइम। तो इसलिए बिल्कुल मैं तो भाई पैसे वेस्ट हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाए और नहीं तो फिर एयरबीएनबी कंसिडर करो। आपकी क्या है ड्रीम वेकेशन? अकेले सोलो किसी के साथ भी? नहीं सोलो वोलो ट्रैवलिंग मेरे बस की नहीं है। बट हाँ मुझे मन है कि मैं मेरी एक दिन ड्रीम निकालूं सोलो। ड्रीम वेकेशन यार अब मैं पॉडकास्ट में नहीं बता सकती कि मेरी ड्रीम वेकेशन कैसी हो। क्लू तो दे दे. थोड़ा सा तो ऐसा क्या करने वाली है? हाँ, ठीक हमें है। भी लेके चल, हमें भी लेके चल। हम बच मेरी ड्रीम वेकेशन में बट आई विल प्रेफर टू कीप माय डॉटर समवेयर मे बी विद माय पेरेंट्स। नहीं हाँ सोलो उसके भी सब बाद हाँ। हाँ तो मैं तो अमित के साथ कोई वेकेशन पे जाऊँ एंड रेस्ट इज आई कांट डिस्क्लोज। रेस्ट आप अपना सोच लो, आपके माइंड में जो भी आ रहा है। बट प्लेस तो बता, तुझे बीच माउंटेन या कुछ भी चलेगा, कुछ भी? माउंटेन चलेगा, बीच चलेगा, बस जाना है क्लोज टू नेचर समवेयर। हाँ। हाँ मुझे अरे आई वो लाइक कितने- बीइंग क्लोज अरे टू वो कितने नेचर। फेमस हुए ना वो कैंप्स जो ग्लोब टाइप के होते हैं और उनसे सारा बाहर का Domes. डोम्स, हाँ बाहर का व्यू दिखता है यार, इतना सही तो लगता है एनीथिंग ना। क्लोज टू नेचर एंड मी एंड अमित अलोन बस वाओ और कुछ नाइस, नहीं इट्स काइंड ऑफ अ डेट ना,
सोलो डेट ट्रैवल. ट्रैवलिंग डेट जो भी बोलना है बोल लो. सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने तो देखा भी नहीं है, अब खत्म हो गया हमारे नहीं सारे. हो रहा है. अच्छा. तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है. ये 2 साल हो गए क्या? शिट, मैं हाँ. को निकलना. Who is your go-to pitching partner? गो टू बिचिंग पार्टनर. यार मम्मी तो मुझे लगता है सबकी होती है गो टू बिचिंग पार्टनर. ठीक है, सबसे पहले तो मम्मी से कुछ भी बोल दो. नहीं, मेरी नहीं. नहीं. सीरियसली नहीं. आकांक्षा आपकी मम्मी है? मम्मी तो है बट बिचिंग करना मैं अवॉइड करती हूँ. तो मेरा तो गो टू बिचिंग पार्टनर इज फर्स्ट अमित, my husband. ये तो है मेरा. And if emotionally mentally he is not available तो ये दो नालायक यहाँ बैठे हैं. और एक महानालायक हमारी फ्रेंड है संध्या. वो सच में संध्या, मतलब सच में संध्या मेरे से नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम करेंगे संध्या but के most साथ. of the time we end up counseling संध्या only. तो उसके गो टू पार्टनर हम हैं बट हमारा गो टू पार्टनर हम हैं. हाँ, एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ सर्कल. अरे यार हाँ, ये तो है यार. बिचिंग पार्टनर तो वही सही बात है. मैं हस्बैंड तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड ना उठा ले नहीं उठा ले यार फोन. तो मुझे ऐसा लगता है यार जो हस्बैंड लोग होते हैं ना वो बेस्ट बिचिंग पार्टनर, क्योंकि आप उनको बोलोगे 1 घंटे बाद पूछोगे कि क्या हुआ है और वो भूल जाते हैं. नहीं बोलते. मेरे पति का एडवाइस क्या होता है, दूर रहो. उन लोगों से दूर रहो. संसार का कोई भी प्रॉब्लम हो, एक ही ज्ञान है अमित के पास, दूर रहो. अरे यार Detach हो जाओ. हाँ, ये मतलब छोड़ो, क्या करना है यार, छोड़ो, दूर रहो. तो लेकिन मैं उसको बोलती हूँ, वो 1 घंटे उसको मैं बोलूंगी ना, सुबह मैंने क्या बोला है शाम तक भूल जाएगा कि क्या बोला है. ठीक है, तो उसको बिचिंग याद ही नहीं रहती है. तो अगर कोई दूसरा बंदा आएगा भी ना, फिर मैं उसको ऐसे याद, मैंने इसके बारे में वो बोला था, उसको याद नहीं रहता. अच्छी बात है. और मम्मी तो है ही, और यार ये फ्रेंड्स है यार, दे लिटरली वर्क लाइक माई थेरेपिस्ट. सच में आपके कुछ दोस्त होने चाहिए जो बहुत अच्छी एडवाइस दे. मतलब आकांक्षा तो इतनी अच्छी एडवाइस देती है, और अनु लाइक क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की है, मतलब हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बट मतलब उन्होंने ऐसे मुझे पाताल से ऐसे खींच के निकाला है, मुझे ऐसा लगता है. सच में. नहीं तो मैं ये तो हमें पता भी नहीं था. नहीं यार लिटरली. अरे मैं सच में मुझे इतनी हेल्प की है ना, क्योंकि कोई होता है ना जो आपके सुने और उस पे बताए कि यार ऐसे करो वैसे करो. हमारे साथ भी हुआ है सेम, हम भी सेम बोट में है. तो मुझे ऐसा लगता है वो भी अच्छा लगता है सुन के, ओह मैं अकेली नहीं हूँ, ये भी है वैसे. True. Actually, it makes it a lot easier, है ना? हाँ. Actually, जब कोई बोलता है हमारे साथ भी हुआ, oh my God, चलो अच्छा है, खुशी होती है कि मैं अकेली नहीं हूँ और भी है. हमारे दुख में सुखी मिल रही है. हाँ यार ये तो है, मतलब खुशी भी मिली और ये भी हुआ कि अच्छा ठीक है, दुनिया ऐसी ही चलती है. इससे ये भी पता चलता है. तो इसलिए मैं तो बहुत खुश हुई. तो सच में लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, लिटरली मैं कभी नहीं भूलूंगी. हाँ आप बताएं, खत्म नहीं हुआ मेरा तो. Bitching partner, so I'll divide it into 2. Okay. If I have to bitch about my own husband, हस्बैंड की बिचिंग. हाँ, categorization. हाँ. and if it's about the own family, okay, let it be your parents or in-laws, okay, I am very unbiased, ठीक है. तो my co-sister is my first option. अरे हाँ, ये तो भूल गए. And then I have these 2 new beautiful ladies that 20 2025 has gifted me with these Yes. 2 beautiful ladies that Yes. you know I can talk to them anything that's there inside me very comfortably and not being judged. So yes. I judge. I judge but I don't discuss. नहीं ये तो जज करते हैं ना, मुंह पे बोल देते. मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगती है कि अनुराधा की एक्टिंग, लाइक in which style she mimics ना, literally मतलब मैं तो कहूँगी एक रील बना के डाल सकती. तो I think we should do an episode on imitating the person. हाँ. No, you can. हाँ कर लेते हैं. हाँ, you can do like Stay no tuned. this one, no regret if someone sees then. Let them see ना. तो it's unfiltered अनुराधा. हाँ. We'll do The podcast. हाँ, unfiltered अनुराधा. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई देख ले. I think I'm okay to do it even in front of them. हाँ. Let them imitate me, no problem. Oh nice यार, this confidence. तो ठीक है, I think अब हम अपना podcast यही खत्म करते हैं ना. Bye. Stay Okay. tuned. Thanks for being with us.
क्या था? तो हमने काफी Subscribe to our channel. Oh yes, please subscribe to our channel if you are new. Like, comment and share. And अपना favorite part जरूर बताना. और ये अनुराधा है और ये है आकांक्षा. Ta-da! और मैं हूँ शिवानी. Bye. Thank you so much for watching. Have a great day. और अपने दोस्तों के साथ bitching करें और ऐसे ही podcast करें. Next podcast में जरूर मिलेंगे. Bye from Urban Divas. Bye.